करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। नवादा में पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक ही पक्ष के 3 महिलाओं समेत कुल 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना हिसुआ थाना क्षेत्र के तिरौनी बगोदर गांव की है। सभी घायल नवादा सदर अस्पताल में भर्ती हैं। बाढ़ में दो पक्षों के बीच मारपीट और पथराव की घटना हुई, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। बच्चों के बीच के विवाद को लेकर मारपीट हुई। पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दोनों पक्षों से 4 लोग हिरासत में लिए गए। बेगूसराय में दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। मामूली बात को लेकर झड़प, दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। घटना में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मामला तेघड़ा थाना क्षेत्र के पगठोल का है। सभी घायलों का अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। दरभंगा में मदरसे से 4 नाबालिग भागे। नाबालिगों के पैरों में जंजीर और ताला लगाकर यातना देने का आरोप लगाया गया। सभी बच्चों को बाल गृह भेजा गया। बच्चों ने पढ़ाई के बजाय काम कराने का आरोप लगाया। घटना से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। दानापुर के नौबतपुर थाना क्षेत्र में 2 डांसर से गैंगरेप की वारदात हुई। 18 जून को एक तिलक समारोह के बहाने दो बहनों को डांस के लिए बुलाया गया, जहां 13 लोगों ने उन्हें बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बांका में कौशल विकास केंद्र की छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई। 4 मंजिला भवन से गिरकर मौत की आशंका जताई गई। नीचे शव मिला। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। छपरा के ईसवापुर थाना क्षेत्र के टेढ़ा गांव में चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया। चोरों ने घर से करीब 25 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। घरों से सोने चांदी के आभूषण और कैश पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद गांव में डर का माहौल है। 17 जून को भी आरा में पुलिस ने एक एनकाउंटर किया, जिसमें पुलिस को चुनौती देने वाले व्यक्ति भरत तिवारी की मौत हो गई। पुलिस के एनकाउंटर पर भूचाल मच गया। मृतक के गांव में सड़क जाम कर लोगों ने प्रदर्शन किया। मृतक के पिता ने पुलिस के एनकाउंटर के तरीके पर सवाल उठाए। सासाराम सदर अस्पताल में नवजात को एसएनसीयू बेड नहीं मिला, जिसकी वजह से प्रसूता सीढ़ियों पर पड़ी रही। नवजात बच्ची दिनारा पीएचसी से रेफर होकर सदर अस्पताल पहुंची थी। अस्पताल की लापरवाही पर कई सवाल उठ रहे हैं। मधेपुरा में अपराधियों ने घर में घुसकर एक वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना चौसा थाना क्षेत्र के लोआलगान पूर्वी गार्ड संख्या 1 की है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 60 वर्षीय कैलाश राय के रूप में हुई है। सिमडेगा में लापता वृद्ध महिला का शव क्षत विक्षत अवस्था में मिला। वृद्ध महिला 3 दिनों से लापता थी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र से एक खेत से शव बरामद किया गया। शव की पहचान लापता इल्सबा बड़ाई की रूप में हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। बांका के शंभूगंज में प्रेम प्रसंग का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। असम की शादीशुदा महिला दूसरी बार प्रेमी के घर पहुंची। पति, मां और भाई महिला को लेने शंभूगंज थाना पहुंचे। थाने में हंगामे के बाद परिजन महिला को वापस असम ले जाने में सफल हुए। धनबाद में बीजेपी जिलाध्यक्ष के भाई पर हमला हो गया। बीजेपी जिलाध्यक्ष के भाई पर चाकू भुजाली से जानलेवा वार किया गया। हमले में जमेंद्र राय गंभीर रूप से घायल हो गए। दुकान से लौटते समय अपराधियों ने हमला किया। पुलिस जांच में जुटी। चाईबासा के झींगपानी प्रखंड के असुरा गांव में अधूरे तालाब में डूबने से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा अपनी मां के साथ तालाब में नहाने गया था। नहाने के दौरान बच्चा तालाब के गहरे पानी की ओर चला गया और डूब गया। सिमडेगा में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसा कोलेबिरा थाना क्षेत्र के लसिया में हुआ। मृतक की पहचान सुंदरपुर निवासी बलदेव बड़ाई के रूप में हुई है। हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई।
भागलपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा रजौन थाना क्षेत्र के लश्करी गांव के पास हुआ। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। धनबाद के कालू बथान में सड़क दुर्घटना के बाद बवाल हो गया। भारी वाहन ड्रेन में घुस गया, जिससे पंचायत की नाली क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों और वाहन पक्ष में मरम्मत की मांग को लेकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान पंचायत मुखिया के पति के साथ मारपीट की गई। गोपालगंज में वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना बरौली थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव की है। परिजनों के अनुसार ससुराल से लौटने के दौरान हादसा हुआ। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बेतिया में अज्ञात वाहन ने शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बेतिया के मछली लोग के पास यह हादसा हुआ। मुंगेर में शवदाह से लौट रहे लोगों पर हमला करने का मामला सामने आया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घटना कासिम बाजार के लल्लू पोखर शहनी टोला में हुई। एक पक्ष ने लाठी रॉड से हमला और नकदी लूटने का आरोप लगाया। दूसरे पक्ष ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। पुलिस जांच में जुटी। शिवहर में तरियानी छपरा थाना की खराब पुलिस गाड़ी को टोचन से खींचकर ले जाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। वाहन की टोचन की रस्सी टूटने से गाड़ी अनियंत्रित होकर ऑटो से टकरा गई। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। रामगढ़ में सड़क दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया। हादसा रजरप्पा थाना क्षेत्र के गोड़ातू के पास हुआ। घायल युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। सिमडेगा में एक बार फिर जहरीले सांपों का कहर देखने को मिला। 2 अलग अलग जगहों पर जहरीले सांपों के काटने से 2 की मौत हो गई। पहली घटना सदर थाना क्षेत्र के काटूकोना गांव और दूसरी घटना टांड थाना क्षेत्र के सिंदूर पहाड़ गांव में हुई। गोड्डा में मुखिया पर जानलेवा हमला मामले में पुलिस को सफलता मिली है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखिया अनुपम कुमार पर अपराधियों ने पिस्तौल से फायरिंग की थी। गिरफ्तार सभी आरोपियों ने अपनी गुनाह कबूल कर ली है। लखीसराय में बहू को प्रताड़ित करने के आरोप में पति, ससुर और सास गिरफ्तार किए गए। पीड़िता बहू ने दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। बढ़ैया थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। घटना प्रतापपुर गांव की है। जामताड़ा में अवैध खनन और बालू परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने नाला थाना के क्षेत्र के विभिन्न बालू घाटों पर छापेमारी की। विभाग ने छापेमारी कर अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टरों को पकड़ा। आरा में पुलिस ने पुलिसिंग अभियान के तहत 2 युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 6 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और 1 बाइक बरामद की गई। कोइलवर थाना क्षेत्र में जांच अभियान के दौरान गिरफ्तारी की गई। सिवान के चैनपुर में पुलिस ने 80 लीटर अवैध शराब को नष्ट किया। चैनपुर थाना पुलिस ने विभिन्न कांटों में जब्त की गई अवैध शराब का विनिष्टीकरण किया। इस कार्रवाई में कुल 80 लीटर शराब नष्ट की गई, जिसमें 60 लीटर विदेशी शराब और 20 लीटर देसी शराब शामिल है। पटना के आगमकुआ पुलिस को छोटी पहाड़ी के पास वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और 11 जिंदा कारतूस के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनीष पांडे के रूप में हुई है। वैशाली में कोर्ट ने पॉलिटेक्निक की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले हॉस्टल गार्ड को सजा सुनाई। एडीजे मनोज कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास और 50,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। 10 नवंबर 2023 को 20 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था। मोतिहारी में पुलिस ने चोरी के डीजल बेचने और खरीदने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्त राजन कुमार को 100 लीटर चोरी के डीजल के साथ गिरफ्तार किया। कोटवा थाना इलाके में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तारी की। पटना के ओरिएंटल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में हंगामा किया। 7.5 सीजीपी से कम अंक लाने वाले परीक्षार्थियों की परीक्षा पर
रोक के विरोध में प्रदर्शन किया गया। छात्र छात्राओं ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। भागलपुर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरटीआई एक्टिविस्ट अजीत सिंह ने लाजपत पार्क को लेकर नगर निगम से जानकारी मांगी थी। नगर निगम ने बताया कि पार्क की जमीन का मूलदान पत्र और लीज संबंधी डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है। देवघर सदर अस्पताल फिर सवालों के घेरे में है। सड़क हादसे में घायल मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया कि ड्रेसिंग रूम में ही पैसे की मांग की गई और पैसे नहीं देने पर फोन को सिक्योरिटी के तौर पर रख लिया गया और घायल युवक को एक्सपायरी इंजेक्शन लगाया गया। सासाराम में पुरानी जीटी रोड पर बेदा के पास नहर पर बने पुल की रेलिंग का आधा हिस्सा टूटकर नहर में गिर गया। पिछले कई दिनों से पुल की रेलिंग का हिस्सा क्षतिग्रस्त था। रेलिंग टूटने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बोकारो के ट्रास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुभाष कोऑपरेटिव में बुजुर्गों ने कोऑपरेटिव बनाकर घर बसाने की योजना बनाई थी, लेकिन उनकी जमीन को भूमाफिया ने कब्जा कर लिया। बुजुर्गों का आरोप है कि कब्जा करने वाले लोग सत्ताधारी दल कांग्रेस से जुड़े हैं। जामताड़ा में चंददीपा पंचायत भवन में 25 जून को डीवीसी मैथन परियोजना कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन होगा, जिसको लेकर 5 पंचायतों के मुखिया और विस्थापित समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई। कोल इंडिया की यूनिट सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी सीसीएल ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में शानदार प्रदर्शन किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान 96 मिलियन टन कोयले का उत्पादन का लक्ष्य दिया गया। वर्तमान में रोज 2 लाख टन कोयले का उत्पादन किया जा रहा है। गिरिडीह में सदर प्रखंड के लेदा पंचायत के भोगताडीह गांव में गर्मी बढ़ने के साथ पेयजल संकट गहराता जा रहा है। गांव के करीब 20 परिवार केवल एक चापाकल के सहारे गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन उससे भी पर्याप्त पानी नहीं निकल आ रहा है। चाईबासा के मकरंडा गांव के प्राथमिक विद्यालय की हालत ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां करीब 80 बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल भवन की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हजारीबाग में नीट के री एग्जाम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन की टीम ने एक साथ कई होटल और रेस्टोरेंट का जायजा लिया। सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जायजा लिया गया। जमशेदपुर में नीट यूजी 2026 री एग्जामिनेशन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। जमशेदपुर में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन्हें सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। बोकारो में जिम संचालक पर छेड़खानी मामले में नया मोड़ आ गया है। जिम संचालक ने आरोपों को साजिश करार देते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। जिम संचालक अमित ने बताया कि शिकायतकर्ता महिला उनकी चचेरी सास से और विवाद के कारण झूठे मामले में फंसा रही है। 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर पटना में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए जाएंगे। बापू परीक्षा केंद्र के आसपास ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए स्पेशल प्लान बनाया गया। धनुकी और पहाड़ी की तरफ से आने वाले वाहन 8 बजे के डाइवर्ट रहेंगे। क्रिकेटर आकाशदीप अब सिर्फ जर्सी में ही नहीं बल्कि पुलिस की वर्दी में भी नजर आएंगे, क्योंकि आकाशदीप बिहार पुलिस में डीएसपी बनाए गए हैं। 24 जून को उनकी शादी होने जा रही है। उससे पहले ही सरकार ने आकाशदीप को बड़ा तोहफा दे दिया है। धनबाद के झारखंड सशस्त्र पुलिस 3 के फायरिंग रेंज में वार्षिक फायरिंग दक्षता की शुरुआत की गई। अभियान का उद्देश्य पुलिस की हथियार संचालन क्षमता को बेहतर बनाना है। अभ्यास के दौरान पुलिस अधिकारियों ने अपनी निशानेबाजी क्षमता को परखा। रांची के संत पॉल कॉलेज में छात्र छात्राओं को नशा और साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस ने बताया कि नशा युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर अपराध की ओर धकेलता है। छात्रों को साइबर सुरक्षा के तरीके भी समझाए गए।
देवघर के पशुपालन कार्यालय परिसर में आज पशु पक्षी वितरण समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त और विधायक सुरेश पासवान उपस्थित रहे। रामगढ़ सदर में 4 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से बने नए 2 मंजिला प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया। पुराने जर्जर भवन के कारण लोगों को परेशानी हो रही थी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पीएम मोदी ने 2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इसी कड़ी में जमशेदपुर के मोतीलाल नेहरू ऑडिटोरियम में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां योजना से जुड़े लाभुकों को जानकारी दी गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत रांची के लोक भवन में पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। राज्यपाल ने बंगाल के सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। रामगढ़ में सेना और वन विभाग ने पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। ग्रीन इंडिया मूवमेंट के तहत अभियान की शुरुआत हुई। अभियान में सेना के जवान और वन कर्मी शामिल हुए। 1000 इमारती पौधे लगाने की शुरुआत की गई। भागलपुर के मनसा कामना मंदिर में मां काली की प्रतिमा को जल में विसर्जित किया गया। नई प्रतिमा स्थापना को लेकर 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 22 जून को मां काली की नई प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किया जाएगा। जामताड़ा में कुश्ती संघ की वार्षिक आम सभा से चुनाव का आयोजन किया गया। संघ की नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने के लिए सभी सदस्य मिलकर कार्य करेंगे। सिवान के सिसवन अंचल कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में कई फरियादियों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। जनता दरबार में कुल आधा दर्जन मामलों पर सुनवाई की गई। इनमें अधिकांश मामले जमीन विवाद से जुड़े थे। लखीसराय के नगर थाना में शांति समिति की बैठक हुई। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए बैठक की गई। बैठक में जुलूस को लेकर कई अहम दिशा निर्देश जारी किए गए। सासाराम में विश्व रक्तदान दिवस को लेकर विशेष पखवाड़ा का आयोजन किया गया। सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया गया। साथ ही वैसे रक्तदाता जो समय समय पर रक्तदान करते हैं उन्हें सम्मानित भी किया गया। भागलपुर में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय के तत्वाधान में किया गया। इस दौरान योजना के तहत नियोक्ताओं को प्रोत्साहन राशि दी गई। मुंगेर में केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जगदम्बी प्रसाद यादव की 24वीं पुण्यतिथि मनाई गई। श्रद्धा और सम्मान के साथ मुंगेर स्थित बीजेपी नेता के घर पुण्यतिथि मनाई गई। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। भारत सरकार ने रेलवे में बिना टिकट या गलत टिकट पर यात्रा करने पर जुर्माना बढ़ा दिया है। नए नियमों के अनुसार अब बिना टिकट यात्रा करने, गलत टिकट पर सफर करने या तय दूरी से आगे जाने पर न्यूनतम जुर्माना 250 की जगह 500 रुपए देना होगा। जमशेदपुर के 2 होनहार कैडेट्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और शहर का नाम रोशन किया है। दोनों कैडेट्स नवल टाटा हॉकी अकादमी के हैं, जिन्होंने जापान में आयोजित मेंस अंडर 18 एशिया हॉकी कप में शानदार प्रदर्शन किया है। भागलपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल पूरे होने के अवसर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा शामिल हुए। सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की गई।